हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तारा सुतेरिया को लेके जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा क्लिप्स वायरल हो रही है, जो कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, आज पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रिसेंटली ना तारा सुतारिया के नाम से काफी रील्स और कमेंट्स सर्कुलेट हो रहे थे, जहां लोग पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप पर क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ कमेंट्स इतने स्पेसिफिक थे कि नेचुरली ये क्वेश्चन आना लगा, ये नैरेटिव आया कहाँ से। अब जो अपडेट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग तारा सुतारिया का कहना है कि ये सिर्फ एक रैंडम ओपिनियंस नहीं थे, बल्कि एलिजेडली एक प्लान नेगेटिव पीआर पुश था। क्लेम ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पेड कोलैबोरेशंस ऑफर किए गए थे, जिसमें उन्हें फिक्स टॉकिंग पॉइंट्स दिए जा रहे थे। इन टॉकिंग पॉइंट्स में तारा का कैरेक्टर, उसके रिलेशनशिप्स, उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उसके करंट अपीयरेंस को एक पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस थे। मिनिमम पॉइंट्स इंक्लूड करना मैंडेटरी था और वीडियो अर्जेंट बेसिस पर पोस्ट करने को बोला गया था। तारा ने अपने रिसेंट कॉन्सर्ट रिलेटेड पोस्ट के कैप्शंस के थ्रू इनडायरेक्टली ये हिंट दिया कि उसके और एपी डिलोन के बीच कोई इशू नहीं है, और जो भी नैरेटिव्स चल रहे हैं वो क्लेवर एडिटिंग और पेड कैंपेन्स का रिजल्ट है। उसके बाद एक और पोस्ट आई जहां एक इन्फ्लुएंसर तनिषा ने हाय गाइस, आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी, बहुत क्रेजीली वायरल हो रही है। एंड गेस व्हाट, समवन इज डूइंग फेक पीआर। सो उल्टा चल रहा है, लाइक इट इज अगेंस्ट एपी एंड तारा। सो आई गॉट दिस कोलैबोरेशन का डीएम राइट नाउ, लाइक अराउंड 2:33 midnight, that it's very urgent. And then I asked them what's the budget and everything so that I can get the entire detail. So I'll say attach a screenshot as well. आपने जो रील्स देखी ना, उनमें आपने स्पेसिफिक कमेंट्स भी देखे होंगे कि लाइक फॉर तारा दैट दिस इज व्हाई शी गॉट चीटेड ऑन, दिस इज व्हाई हर बेस्ट फ्रेंड डिड दैट विद हर एंड एवरीथिंग। सो दैट आप भी गेस कर सकते हो कि कौन करा रहा होगा ये पीआर। सो द कैंपेन, द पीपल आर अपफ्रंट सेइंग टू पे 6,000 फॉर द वीडियो एंड 1 आवर में पेमेंट हो जाएगी आपकी। ऑल यू हैव टू डू इज 8 पॉइंट्स इसमें से डालने हैं एंड द नेगेटिव पीआर का थिंग चल रहा है। आई जनरली डोंट मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, बट ये तो आप जानबूझ के आप किसी को डिफेम करने के लिए पैसे दे रहे हो। लाइक यू आर गिविंग मनी नॉट फॉर पॉजिटिव पीआर, बट द ऑपोजिट पार्टी इज गिविंग द पेमेंट टू डिफेम समवन एंड पीपल आर डूइंग दिस। मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की मतलब अच्छा खासा व्यू, मिलियंस में व्यूज आए हैं उसकी, देखिए एक एक कमेंट उसमें उस लिस्ट में से है। वो लिस्ट में भी अटैच करूंगी इसमें स्क्रीनशॉट। उन लिस्ट के कमेंट्स आप उस रील पे देख सकते हो। रील बहुत सारे लोगों के अकाउंट पर आई होगी एंड इवन इफ यू सर्च ना तारा का रिलेटेड ये जो भी हो रहा है उसमें, यू विल फाइंड दैट वीडियो समवेयर। स्क्रीनशॉट शेयर किए। इन स्क्रीनशॉट्स में ना एलिजेटली एक अर्जेंट कैंपेन का मैसेज दिखाया गया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि वीडियो में नेगेटिव पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, रेफरेंस वीडियोस मिलेंगे और पेमेंट विद इन आवर्स हो जाएगी। टॉकिंग पॉइंट्स का लिस्ट काफ़ी लंबा था, जिसमें फ्रेजेस जैसे गोल्ड डिगर, इनसिक्योर, अटेंशन सीकर जैसे लेबल्स रिपीटेडली यूज करने के इंस्ट्रक्शंस थे। कुछ पॉइंट्स ना डायरेक्टली तारा के एक्स बॉयफ्रेंड से रिलेट कर रहे थे, और कुछ पॉइंट्स में ना एक्स को सिंपैथी देने का एंगल पुश किया जा रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये भी है, उन टॉकिंग पॉइंट्स में ना एक लाइन ये भी थी कि तारा जो कह रही है ना वो भी एक पेड पीआर हो सकता है। सो ये ओवरऑल काफ़ी लेयर्ड नैरेटिव दिख रहा था। और उसके बाद ना ये भी नोट किया गया था कि सिमिलर लैंग्वेज और सिमिलर कमेंट्स ऑलरेडी कुछ रील्स में दिख चुके थे, जहाँ सेम टाइप ऑफ एक्विजिशंस बार बार रिपीट हो रहे थे। इससे ना नेचुरली ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि अगर पैटर्न्स इतने सिमिलर है तो क्या ये ऑर्गेनिक है या फिर कोऑर्डिनेटेड। तारा ने इसके बाद एक स्टेटमेंट शेयर किया, जहां उसने ओपनली कहा कि ये सब उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए किया जा रहा है और लोगों को खुद देखकर समझने को बोला। और अगर अभी थोड़ा न्यूट्रल एंगल से देखा जाए ना, तो बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर स्पेस में ना पेड कैंपेन्स और नैरेटिव बिल्डिंग कोई नई चीज़ नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि यूजुअली हैशटैग्स और डिस्क्लोजर्स क्लियरली दिखते हैं, जो इस केस में एजिटेडली मिसिंग थे। एक और पॉइंट जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि तारा का करियर फेज भी रिलेटिवली लो प्रोफाइल रहा है। विद इन मतलब लिमिटेड फिल्म रिलीजेस हुए हैं। अगर सिंपल बात है, ये क्वेश्चन भी उठ रहा है कि अगर कोई कैंपेन इतना एग्रेसिव है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है। मतलब यार अभी समझो तारा की कोई नई मूवी भी नहीं आ रही है कि उसके कॉम्पिटिटर्स या फिर राइवल्स ये सब किसी मोटिव के साथ कर सके, बट ऐसा कुछ है भी नहीं। कुछ लोग ना अभी ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कपूर फैमिली के एक्सटेंडेड मेंबर्स और उनकी रिसेंट पब्लिक विजिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ये सब ना स्पेकुलेशन लेवल पर ही है, ये कोई डायरेक्ट कंफर्मेशन तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद उनका भी ये मोटो हो सकता है। एंड ऑफ द डे ऑफिशियली ये कुछ क्लियर नहीं है कि ये कैंपेन किसने इंस्टेट किया था, क्योंकि यूजुअली एजेंसीज इन्वॉल्व होती है और ओरिजिनल सोर्स पब्लिकली सामने नहीं आता। फिलहाल सिचुएशन यही लग रहा है कि तारा ने अपनी साइड रख दिया है, रिसीट्स शेयर किए और ऑडियंस को खुद जज करने के लिए बोला। ऑलराइट गाइस, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ये सिर्फ एक बॉलीवुड का ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का वीडियो था या फिर एक सोचा समझा नैरेटिव? कॉस्मेटिक सर्जरी तो पूरा बॉलीवुड करता है, लेकिन दीपू चंद्रा दास के लिए बोलने वाली एक्ट्रेस अचानक से फेक ब्यूटी बन जाती है। ध्रुव राठी के वीडियो में जो वीडियो फेक बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है,
उसमें जानवी कपूर को टारगेट किया गया था पहले। इसके बाद पूरे वीडियो में अगर आप देखोगे तो दीपिका पादुकोण के भी बहुत सारे क्लिप्स है जिसमें ध्रुव राठी ने उन्हें भी क्रिटिसाइज किया है। ये सब कोइंसिडेंस है या फिर जब नैरेटिव खराब हो जाए तो कैरेक्टर असैसिनेशन गेम शुरू। ध्रुव राठी ना अक्सर खुद को रैशनल वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन सबको पता है कि उनका आउटरीच हमेशा एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में होता है। कुछ इश्यूज पे वो एक्सट्रीम वोकल होते हैं, जबकि कुछ पर बिल्कुल साइलेंट। बॉलीवुड और एलाइड सर्कल्स पर क्रिटिसिज्म ज्यादा सिलेक्टिव होता है। इसी बैकग्राउंड में जब उन्होंने बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर वीडियो बनाया तो लोग नेचुरली उनके इंटेंट को क्वेश्चन करने लगे। जानवी कपूर को ही क्यों हाईलाइट किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, थंबनेल में जानवी कपूर ही क्यों? बॉलीवुड में डजन्स ऑफ एक्ट्रेसेस है जिन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, लेकिन थंबनेल और विजुअल फोकस ना रिपीटेडली जानवी कपूर पर ही जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।